हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज हम लोग हमारा जो सब्जेक्ट साइंस है फॉर क्लास 10th इसका चैप्टर 2 स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर 1 हम लोग ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, पूरा डिटेल में हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। चैप्टर 1 अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा हो तो आप लोग प्लीज उसको भी वॉच कर लीजिएगा। चलिए चैप्टर 2 स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी वेस्टिंग ऑफ टाइम। These are the most important topics of chapter 2। कंप्लीट टॉपिक्स हमने इस चैप्टर में कवर कर रखे हैं, आपको कुछ भी अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं कि एसिड, बेस और सॉल्ट होते क्या है और कैसे ये बिहेव करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम द मोस्ट इंपॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टीज देखने वाले एसिड एंड बेस की। केमिकल प्रॉपर्टीज के बाद हम लोग ये चेक करने वाले हैं कि एसिड और बेस में क्या कॉमन मिलता है और क्या डिफरेंसेस मिलते हैं। उसके बाद हम लोग ये चेक करने वाले हैं कि एसिड कितने स्ट्रॉन्ग रिएक्शंस परफॉर्म करते हैं और बेस कितनी स्ट्रॉन्ग रिएक्शंस परफॉर्म करते हैं, कैसे इनके सॉल्यूशन बिहेव करते हैं। उसके बाद में हम लोग सॉल्ट्स पढ़ेंगे, सॉल्ट्स कितने टाइप के होते हैं, क्या उसका पीएच लेवल होता है, क्या उसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है और कौन कौन से कंपाउंड है जो डेली रूटीन में हमारे लिए बहुत यूजफुल है जो कि सॉल्ट से बने, वो सारी डिटेल में हम लोग क्लियर करने वाले हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। ये देखिए एक सॉल्यूशन है आपके सामने, मैंने जैसे ही उस सॉल्यूशन के अंदर स्पून को डिप किया डिसॉल्व हो चुकी है पूरे सॉल्यूशन में। जी हाँ, ये हमारा एक एसिड सॉल्यूशन है और एसिड की ऐसी बहुत सारी प्रॉपर्टीज हमको पढ़नी है जिसमें वो मेटल तक को डिसॉल्व कर सकता है। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। तो हम लोग सबसे पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज देखने वाले हैं एसिड की। ठीक है, एसिड क्या होते हैं, टेस्ट में खट्टे होते हैं, सॉर होते हैं टेस्ट में। ठीक है, एसिड जो है वो जब हम लोग एक्वस सॉल्यूशन हम लोग ऑलरेडी चैप्टर 1 और प्रीवियस क्लासेस में आप पढ़ चुके हैं। तो एसिड जो है वो एक्वस सॉल्यूशन में कैसा बिहेव परफॉर्म करते हैं, एसिड गिव्स H+ आयोन्स इन एक्वस सॉल्यूशन। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर टू रेड। आप लोगों को अगर याद रखना हो तो आप लोग एसिड का D और रेड का D ये कंबाइन कर लीजिए तो आपको एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर टू रेड, ऐसे आप लोगों को याद हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, तो एसिड कोरोड मेटल्स। जी हाँ, अगर हम लोग किसी एसिड और मेटल की रिएक्शन कराते हैं तो वो मेटल को क्या कर देते हैं, कोरोड कर देते हैं। आपके सामने एग्जांपल भी है कि मैंने एक मेटल के ऊपर जैसी एसिड को ड्रॉप किया, स्प्रे किया है, वो क्या होने लग गई, मेटल जो है वो कोरोड होने लग गई। वहीं आपकी तरफ एक और एग्जांपल आपको दिख रहा है कि जो मेरा ब्लू लिटमस पेपर था उसको जब मैंने एसिड के अंदर डिप किया तो उसका कलर चेंज होकर वो क्या हो गया, रेड हो गया आएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। तो हम लोगों ने फिजिकल प्रॉपर्टीज देख लिए, ये कुछ बहुत मोस्ट कॉमन एसिड्स के नेम है और उनके केमिकल फॉर्मूला है जो आप लोगों को याद रखने फॉर क्लास 10th योर बोर्ड एग्जाम। सबसे पहला हमारा एसिड है HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी बोलते हैं इसको बहुत से लोग, बट इसका जो एक्चुअल नेम है IUPAC के थ्रू, IUPAC नेमिंग हम लोग पढ़ने वाले हैं हमारे आगे आने वाले चैप्टर्स में। तो IUPAC नेमिंग क्या है हमारे HCl का, हाइड्रोजन क्लोराइड। नेक्स्ट है हमारा H2SO4, इसको हम लोग कॉमनली क्या बोलते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड, ये भी बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड होता है हमारा। नेक्स्ट है हमारा HNO3, नाइट्रिक एसिड। ये तीन सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड के एग्जांपल्स हैं। अब हम लोग कुछ वीक एसिड की बात कर लेते हैं, जैसे CH3COOH, एसिटिक एसिड। आप लोगों ने इसको घरों में भी यूज करा होगा, विनेगर। यस, विनेगर इज अ एसिटिक एसिड। इसके बाद में C2H2O4, ये तो आप लोगों ने डेली रूटीन में आपकी डेली वेजिटेबल्स में बहुत यूज करा है। कौन सी वेजिटेबल में मिलता है ये, ऑक्सैलिक एसिड। तो ये हमको जनरली मिलता है टमाटर्स में। यस, टमाटर में हमको जनरली ऑक्सैलिक एसिड मिलता है। अच्छा, नींबू में भी तो हमारा एसिड होता है। कौन सा एसिड होता है, सिट्रिक एसिड। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है। इससे ये भी प्रूव हो गया कि जो एसिड्स होते हैं वो क्या होते हैं, खट्टे होते हैं। टमाटर, नींबू, क्लियर, विनेगर। चलिए आगे देखते हैं। अब मैं बात कर रहा हूं डाइल्यूट एसिड की। ठीक है, तो अ डाइल्यूट एसिड इज दैट इन विच कंसंट्रेशन ऑफ वाटर इज हायर। ऐसा एसिड जिसमें वाटर का जो रेशो हो वो प्योरेस्ट एसिड के कंपैरिजन में हायर हो, ऐसे एसिड्स के एक सॉल्यूशन को हम लोग क्या बोलेंगे, डाइल्यूट एसिड। इसी के बाद जो हम लोगों को नेक्स्ट देखना है, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड। A concentrated acid is an acid which is in either pure form or has a high concentration। तो ऐसा सॉल्यूशन जिसमें
एसिड का जो रेशो हो वो वाटर के रेशो से हायर हो, या तो फिर वो प्योरेस्ट एसिड ही हो। ठीक है, तो दोनों ही सिचुएशन में हम लोग उनको क्या बोलेंगे, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड। तो अब हम लोग देखने वाले प्रॉपर्टीज ऑफ बेस। तो बेस की फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात कर लेते तो बेसेस क्या होते हैं, टेस्ट में कैसे होते हैं, बिटर होते हैं, कड़वे होते हैं। ठीक है, और ये एक्वस सॉल्यूशन में क्या रिएक्शन परफॉर्म करते हैं, तो ये हम लोगों को OH माइनस आयन रिलीज। बेसिस टर्न्स रेड लिटमस पेपर टू ब्लू। या हम लोगों ने एसिड में याद रखा था लिटमस पेपर का कलर क्या हो जाता है, ब्लू से रेड हो जाता है। एसिड का D और रेड का D याद रखा था। बेसिस के केस में हमको क्या याद रखना है, बेस का B ब्लू और कलर का B ब्लू। तो बेस का कलर क्या हो जाता है, रेड से ब्लू हो जाता है। किस इंडिकेटर के फॉर्म में, लिटमस पेपर के केस में। ठीक है, नेक्स्ट ये क्या होते हैं, एसिड जो होते हैं वो सॉपी होते हैं। ठीक है, साबुन भी हमारा एक तरीके का बेस का ही एग्जांपल है। नीचे की तरफ आपको और भी एग्जांपल दिख रहा है, इनो हम लोग जनरली हम लोगों ने यूज किया होगा किस केस में, जब हम लोग बहुत हैवी खाना खा लेते हैं, बहुत मसालेदार खाना खा लेते हैं, तो क्या होता है, हमको एसिडिटी फील होती है हमारे डाइजेशन सिस्टम में। तो उसको नॉर्मलाइज करने के लिए हम लोग इनो लेते हैं। इनो भी एक टाइप का है, बेस का ही हमारा एग्जाम्पल है। एक और एग्जाम्पल आपके सामने दिख रहा है जिसमें लिटमस पेपर क्या था, रेड से किस कलर का हो गया, ब्लू कलर का हो गया। क्लियर, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। तो अब हम लोगों को कुछ कॉमन बेसिस के नेम भी देख लेते हैं। सबसे कॉमन बेस है हमारा NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सबसे स्ट्रॉन्ग बेस है ये हमारा। इसके बाद में देखना हमको KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट है हमारा CaOH2, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो ये हमारे स्ट्रॉन्ग बेसेस है जो हमको OH माइनस क्या करते हैं, आयन देते हैं। और उसके बाद में जो हमारे कुछ वीक बेसिस भी है जैसे NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, और ZnOH2, जिंक हाइड्रोक्साइड। तो ये भी नेम हमको याद रखना है क्योंकि ये भी हमारे आने वाले चैप्टर्स में यूज होने वाले हैं और हमारी बोर्ड एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं, नेक्स्ट सेक्शन देख रहे हैं हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस। फिजिकल प्रॉपर्टीज हम लोग ऑलरेडी लर्न करके आ चुके हैं, अब हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं। तो केमिकल प्रॉपर्टी चेक करने के लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हमारे पास इक्विपमेंट है वो है इंडिकेटर्स। कैसे पता चलेगा मुझे कि जो सॉल्यूशन है या जो कंपाउंड है वो एसिडिक नेचर का है या बेसिक नेचर का है। दो सब्सटेंस विच हेल्प अस टू इंडिकेट अबाउट एसिड और बेस बाय चेंजिंग देयर कलर, स्मेल आर कॉल्ड इंडिकेटर। तीन टाइप के इंडिकेटर हमको कॉमनली पढ़ना है। सबसे पहले हमको नेचुरल इंडिकेटर पढ़ने हैं, सेकंड हम लोग सिंथेटिक इंडिकेटर पढ़ेंगे और थर्ड हम लोग ऑल फैक्टरी इंडिकेटर्स पढ़ेंगे। तो हम लोग विदाउट एनी वेस्टिंग ऑफ टाइम हम लोग कंटिन्यू करते हैं हमारे तीनों इंडिकेटर। सबसे पहले हमारे नेचुरल इंडिकेटर है, मतलब ये नेचर से हमको मिले हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए क्या हमारा लिटमस पेपर, सेकेंड है हमारा टर्मरिक पेपर। अब बिहेव कैसे करते हैं केमिकली हम लोग वो देख लेते हैं। तो लिटमस पेपर हम लोग अभी भी पढ़ते हुए आए हैं। रेड एसिड के केस में ये किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, किस कलर में, रेड कलर में कन्वर्ट हो जाता है, और बेस के केस में ये ब्लू कलर में कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर, आप लोगों को इमेजेस में भी दिख रहा होगा। नेक्स्ट हमारा टर्मरिक पेपर है। तो टर्मरिक पेपर एसिड के केस में किस टाइप का कलर में फॉर्म हो जाता है, येलो, और बेस के केस में रेड। एक एग्जांपल हम लोग बहुत कॉमनली घरों में देखते हैं कि अगर हमारे घरों में हमारे किसी कपड़े के ऊपर हल्दी का कोई दाग लग जाता है और अगर हम लोग जब उसको साफ करने के लिए साबुन लगाते हैं उसके ऊपर, तो आप लोगों ने नोटिस किया होगा वो रेडिश हो जाता है। क्यों? क्योंकि जब हम लोग हमारे टर्मरिक की रिएक्शन बेस से कराते हैं तो वो किस कलर में कन्वर्ट हो रहा है, वो रेड कलर में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये उसका एक सिंपल एक्टिविटी थी जो आप लोग डेली रूटीन में देख सकते हैं। नेक्स्ट हम लोगों को देखना है सिंथेटिक इंडिकेटर। सिंथेटिक इंडिकेटर कहां बने हुए होंगे, तो लैब में बनेंगे, सिंथेटिक तरीके से बने। कौन कौन से इसके एग्जांपल है, मिथाइल ऑरेंज, बहुत इंपॉर्टेंट नेम है, आप लोगों को 100% नाम याद रखना है। सेकेंड है हमारा फिनोफ्थलीन, ये भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। तो मिथाइल ऑरेंज क्या करता है हमारा, ये सामने आपको दिख भी रहा है वीडियो के अंदर। जो मिथाइल ऑरेंज है वो एसिड के केस में क्या कलर शो करता है, रेड कलर शो करता है। ठीक है, और बेस के केस में कौन सा कलर शो करता है, येलो कलर शो करता है। वहीं अगर फिनोफ्थलीन की बात करूं मैं, तो एसिड के केस में ये क्या कर देता है, न्यूट्रलाइज कर देता है, कलरलेस कर देता है हमारे सॉल्यूशन को। वहीं बेस के केस में किस कलर का परफॉर्म करता है, तो बेस को ये पिंक कलर का सॉल्यूशन बन जाता है हमारा फिनोफ्थलीन के केस में। ठीक है, इसके बाद है हमारे ऑल फैक्टरी इंडिकेटर। तो अभी हम लोगों ने जो इंडिकेटर्स देखे नेचुरल और सिंथेटिक, इनमें कलर चेंज हो रहा था।
अब हम लोग जो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर देख रहे हैं, इसमें हम लोगों को स्मेल चेंज होती हुई दिखेगी, जिससे हम लोग ये पता लगाएंगे कि हमारा जो सॉल्यूशन है वो एसिड है या बेसिक इन नेचर है। सबसे फर्स्ट हमारा इंडिकेटर इसके एग्जांपल में हमारा वेनिला एसेंस। आप सभी लोगों ने हमारे केक्स, पेस्ट्री, चॉकलेट्स, बिस्किट्स, इनमें वेनिला फ्लेवर यूज किया ही होगा। तो जो वेनिला एसेंस सॉल्यूशन रहता है, जब हम लोग उसको एसिड के साथ मर्ज करते हैं तो क्या हो जाती है, उसकी जो स्मेल होती है वेनिला की वो बहुत ही स्ट्रांग हो जाती है। ठीक है, वहीं अगर हम लोग उसको बेस के साथ में मिक्सअप करें, सॉल्यूशन प्रिपेयर करें, तब हमको स्मेल में कोई चेंज नहीं आता है। तब वो क्या कर देता है, न्यूट्रलाइज कर देता है उसकी स्मेल को, और स्मेल आती ही नहीं है। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं सेकेंड जो हमारा एग्जांपल है, क्लॉव ऑयल, लौंग का तेल। तो हम लोग अगर एसिड सॉल्यूशन के साथ इसको यूज करते हैं एज ए इंडिकेटर, तो क्या हो जाता है, इसकी स्मेल भी बहुत स्ट्रांग हो जाती है। ठीक है, बट अगर हम लोग इसको बेस के साथ में रिएक्ट करें या बेस के साथ में इंडिकेशन करने की कोशिश करें, तो इसकी स्मेल जो है बहुत लाइट हो जाती है, आपको इजीली स्मेल नहीं आएगी। वेनिला के केस में बेस क्या कर रहा था, स्मेल खत्म कर दे रहा था, और क्लॉव ऑयल की स्मेल को बहुत लो कर देता है। क्लियर? हम लोगों का जो फर्स्ट सेक्शन है इस चैप्टर का, वो सेक्शन हम लोगों का यहीं कंप्लीट हो रहा है। नेक्स्ट सेक्शन के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे जाने वाले हैं। आपको ये सेक्शन कैसा लगा ये आप लोग प्लीज कमेंट में बताइएगा। अगर आप लोगों को सेक्शन अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ में, और जो भी आपके सजेशंस है प्लीज आप हमें उन्हें कमेंट करके बताइए। आप लोग हमारे सोशल मीडिया के साथ भी कनेक्ट हो सकते हैं। ओके, थैंक यू।